बोल रही है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप आ जाओ, अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। बुला लो बहन जी को। अरे भाई, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? जो पार्टी महिला सशक्तिकरण की रट लगाए रखता है, जो महिला सम्मान की बात करता है और कहता है कि हमसे ज्यादा संस्कारी कोई पटिए नहीं है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चुने हुए, सबसे ज्यादा सम्मानित, सुसज्जित और सबसे बेहतर टाइप के मर्द जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, या महिलाओं का खूब सम्मान होता है, या महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और न जाने क्या क्या सारी बातें भाजपा में कही जाती हैं। लेकिन आज ये सारी बातें धुआं धुआं हो गई, क्योंकि एक महिला जो ना तो विपक्ष की कोई नेता है और ना ही इनका विपक्ष से कोई लेना देना है, बल्कि ये खुद ही सत्ता से जुड़ी हुई हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, भाजपा के पार्टी की मेंबर भी हैं, और यही गंभीर आरोप लगाते हुए ये बता रही हैं कि सशक्तिकरण की बात तो छोड़िए, सम्मान की बात तो छोड़िए, महिलाओं का शोषण होता है भाजपा में। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है, और ये सब कुछ कौन कर रहा है? भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ शोषण होता है और करने वाला खुद भाजपा का होता है। इस तरीके का गंभीर आरोप लगाने वाली महिला अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना कष्ट और सच्चाई बता ही पाती, उन तमाम लोगों का नाम गिना ही पाती, उससे पहले ही उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया गया। तो भैया, कैसे होंगी महिला सशक्त जब आप महिला को बोलने नहीं देंगे? जब महिला के साथ शोषण होगा और महिला उस पर अपनी बात नहीं रख पाएगी, ऐसे ही महिला सशक्त होगी क्या? सशक्तिकरण का यही मतलब होता है क्या? सशक्तिकरण का मतलब ये थोड़ी है। सशक्तिकरण का मतलब तो ये है कि अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हो तो आप दमखम के साथ अपनी बात ना सिर्फ रख सकें, उसके लिए लड़ सकें और आपको न्याय मिले, तब तो महिला होंगी ना सशक्त, तब तो महिलाओं का ना होगा सम्मान। ऐसे थोड़ी होगा कि महिला जब बताने की कोशिश करे, खुलेआम ओपन बता रही हैं वो कि किस तरीके से भाजपा में महिला का शोषण होता है, और अभी वो अपनी बात कह पाती, उससे पहले ही उन्हें चुप कराने के लिए जो है वो आदेश दिया गया, उन्हें चुप करा भी दिया गया। मैं तो हैरान थी, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि एक महिला जिसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि वो बोलने आई, और ना सिर्फ उसने बोलने की कोशिश की बल्कि उसने बोला भी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्हीं के सामने ये जो महिला हैं वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। और मैंने जब महिला का जिक्र किया तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई साधारण महिला है, बल्कि ये जो बीजेपी की महिला मोर्चा है उसकी सदस्य हैं, इसके अलावा नगर महामंत्री महिला मोर्चा के पद पर कार्यरत भी हैं। तो मतलब ये कौन है? ये नगर महामंत्री हैं। कौन? अनीता सिंह। अनीता सिंह जो नगर महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, उन्होंने इस तरीके की बात प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने रखी, बताने की कोशिश की, और अब अनीता सिंह ये बता रही हैं कि कहाँ तो भूपेंद्र सिंह उनकी बात सुनते, कहाँ तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता, कहाँ तो वो नाम बता पाती कि उनका कौन कौन शोषण कर रहा है। ना तो उन्होंने मेरी बात सुनी और ना ही मेरी बात की कोई वैल्यू दी गई, और तो मुझे एक कमरे में रखा गया और कहा गया कि आपसे वो मिलेंगे, लेकिन वो मुझसे मिले नहीं, वापस लौट गए। सुन रहे हैं आप? अनीता सिंह ये बता रही हैं कि उनके साथ जो पीड़ा, जो कष्ट, जो अन्याय, जो शोषण हुआ, उसको वो ओपन लोगों के सामने खुलेआम कहने की कोशिश कर रही थी। उस समय उन्हें ये कहते हुए चुप करा दिया गया कि सुनो, पार्टी की बदनामी हो जाएगी, सुनो, इस तरीके की बात ऐसे ना कहो खुले मंच पर, पार्टी की छवि तो बनाए रखिए। तो अनीता उस समय तो पार्टी के सम्मान के लिए चुप रही। बाद में बंद कमरे में मीटिंग की बात तो फिक्स की गई थी भूपेंद्र चौधरी से, लेकिन ना तो प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिले और ना ही नगर महामंत्री अपनी बात कर पाई। तो अनीता सिंह जो नगर महामंत्री हैं उन तक की सुनी नहीं जा रही और उन तक का शोषण हो जा रहा है भाजपा में। ये बड़ी चिंता की बात है। अब आपको पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल आजमगढ़ जिले के हरिओद कला केंद्र में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम का नाम था आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो आए हुए थे। अब इस भूपेंद्र चौधरी अपनी बात कह रहे थे, कार्यक्रम चल रहा था, तभी अनीता जो हैं वो अपनी बात रखना चाह रही थी, जो नगर महामंत्री हैं महिला मोर्चा की।
महिला मोर्चा की नगर महामंत्री अनीता ने कहा, और जो कुछ भी कहा वो हैरान करने वाला है। आपको एक बार सुनना चाहिए, सुनिए। महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ भी खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। अनीता जी ऊपर मंच पर आइए और कोई शोषण नहीं होता है। मैं भी एक महिला हूँ और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है। तो सुना आपने कि नगर महामंत्री अनीता जो है वो बता रही हैं कि कैसे उनके साथ शोषण हो रहा है, और वो अपनी बात कह पाती उससे पहले उन्हें चुप करा दिया गया। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं, और यहाँ की कुछ महिलाएं हैं ना जो अपने आप को भी बहुत बड़ी समझती हैं। महिलाओं को बुलाती तो जरूर नहीं, बस बहुत सारी महिलाएं आई हैं अपने घर का सारा काम काज छोड़ के, मगर कितना इनको इज्जत मिलती है ना, इनको अच्छे से पता है। इनको अच्छे से पता है। आखिर में जो मेहनत करती है महिलाएं, जो महिलाएं मेहनत करती है, अपनी बात को दबाया जाता है, और जो 2 दिन की आती है उनको मंच पे बुलाया जाता है। अपने मोहल्ले में, गाँव में, हर जगह मेहनत करते हैं, हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है। हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है। ये पहली बार नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा ही बताता है कि 2023 और 2024 के बीच महिलाओं के साथ जितना भी शोषण होता रहा है उसमें 4% की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब ये कि जितना महिला पहले पिटाती रही हैं या जितना महिलाओं के साथ पहले शोषण होता रहा है उसमें 4% की बढ़ोतरी हो गई। अब इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है, महिला सम्मान की बात करने वाले पार्टियों से भी सवाल है, जो सत्ता में हैं, जिनके हाथ में पुलिसिया सिस्टम है और जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, उन्हीं से पूछना है कि कैसे दिला रहे हैं आप महिला को सम्मान और कैसे कर रहे हैं आप महिलाओं को सशक्त, कि महिलाएं आज भी जितना पिटा रही थी उससे 4% ज़्यादा पिटाने लगी। तो कैसे हो रही हैं महिला सशक्त, ये सवाल है। और ये सारे आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सब एनसीआरबी की आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो ये साफ कहते हैं कि अपराध बढ़ा है, 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब दरअसल इस पूरी खबर की डिटेल में चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनीता सिंह ने ये सारी बात क्यों कही और अनीता सिंह के साथ शोषण कैसे हो गया। तो शहर कोतवाली क्षेत्र की कुर्मी टोला निवासी अनीता सिंह 7 जनवरी को उनके फ़ोन पर रिंग बजती है, वो फ़ोन उठाती हैं और उनसे ये कहा जाता है कि आप मेन बॉडी के अध्यक्ष बनाई जा रही हैं। ये बात सुनकर अनीता बहुत खुश होती हैं और उन्हें जिला कार्यालय बुलाया जाता है। वहाँ वो जाती हैं, उसके बाद उन्हें सर्किट हाउस ले जाया जाता है। खूब आओ भगत होती है, खूब सम्मान होता है, फूल माला पहनाई जाती है, शॉल वॉल ओढ़ाया जाता है और इस तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेन बॉडी के अध्यक्ष जो है वो बन चुकी हैं। लेकिन 4 घंटे वेट कराने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि जो लेटर वगैरह निकला हुआ था जिसमें नाम थे, जिसके आधार पर वो मेन बॉडी के अध्यक्ष बनने वाली थी, वो जो लिस्ट है वो फर्जी है, वो गलत है। इस तरीके से अनीता के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके सपने जो हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। कहाँ तो मेन बॉडी की अध्यक्ष बनने वाली थी और कहाँ तो उनको मंच पर सीटें नहीं मिली। मतलब प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और महिला मोर्चा की महामंत्री होने के बावजूद भी जो मंच सजा था उस पर उन्हें कुर्सी तक नहीं मिली थी। तो कई वजहें थी जिससे अनीता नाराज़ थी। मतलब आप सोचिए कि महिला मोर्चा की महामंत्री हैं और उन्हें मंच पर सीट ही नहीं दी जा रही है, तो ऐसे कैसे होगा महिला का सम्मान। महिलाओं का सम्मान तो तभी होगा ना जब वो सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी, कंधे से कंधा मिलाएंगी, बराबर होकर चलेंगी, तभी तो होगा। फिलहाल ये पूरा मामला बहुत तेजी से वायरल है। विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि
जिस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसने ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात को धुआं कर दिया, इसके अलावा जो आप राग अलापते रहते हैं, जो आप रट लगाते रहते हैं, उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। एक महिला खुद खड़े होकर ये बता रही है कि भाजपा में भी शोषण है, भाजपा में भी महिला के साथ अन्याय होता है, भाजपा में भी महिलाओं के जो हैं अधिकारों को छीन लिया जाता है और इस तरीके की बात। तो इस तरीके से सत्ता पार्टी यानी कि भाजपा में भी दमन और अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, ऐसा खुद वहाँ की महिला मोर्चा की जिला मंत्री जो हैं, वो महामंत्री जो हैं, नगर मंत्री जो हैं, वो कह रही हैं। तो इस तरीके से उनकी ये जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर खूब चर्चा की। तो हमने सोचा आपके साथ भी साझा किया जाए और बताया जाए कि कैसे अनीता सिंह जो है वो अपनी पीड़ा, अपना दुख बताने की कोशिश कर रही थी, वो बताना चाहती थी, कहाँ वो बोल पाती, उससे पहले ही उनका मुंह बंद कर दिया गया। पार्टी की छवि बची रहे इसलिए एक महिला को बोलने तक नहीं दिया गया और यहीं से महिला सम्मान का उदाहरण आपको देखने को मिलता है और एक एग्जाम्पल भी मिलता है कि इसी तरीके से महिला अपनी पीड़ा बताने जाएगी और उसे बोलने नहीं दिया जाएगा और राग अलापा जाएगा कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। अरे भाई, बोलने तो दो, कम से कम उसकी बात तो सुनो कि वो सही कह रही है, गलत कह रही है, क्या कह रही है। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहती हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।